हमारा यहाँ आने का जो मकसद है उसे हम अपने जहन के अंदर रखें। समझ में आ रही बात आपके? हम ये ना देखें कि किसका स्टाइल कैसा है तकरीर करने का। असल में ये हमारे मुआशरे में ये गलत रिवाज है। किसका स्टाइल कैसा है, किसका अंदाज कैसा है, हमें ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि बातें किसकी बता रहा है। अगर मदीने वाले आका की, मुस्तफ़ा के नवासों की बातें बता रहा है तो फिर हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो जिंदा दिली के साथ में सुने और जबान पर बिलखुसूस दरूद पाक जारी रखें। मैं हदीस शरीफ आपको बता रहा हूँ, इस पर अमल करें। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी तरफ जहन है सभी के, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ बस अब आप खामोश हो जाएं। सरकार फरमाते हैं, एक हदीस पाक में आता है, आका फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया जब आका अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से हिजरत फरमा करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो आका ने फरमाया, मेरा मौजू दूसरा है, घबराइए नहीं। सरकार ने फरमाया अपने सहाबियों से, सरकार फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, मक्का शरीफ के अंदर एक पत्थर था और वो पत्थर मुझ पर दरूद पाक पड़ा करता था। मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ जहन खोलिए अपने, आप दरूद पाक जबान पर जारी रखें। अगर आका एक पत्थर को पहचान सकते हैं तो हमको तो बदरजे औला पहचाने, है ना। तो दरूद पाक, इसका आप बिल्कुल बिलखुसूस ख्याल रखें। अच्छा, आज ये हमने महफिल पाक का इनकाद किया, खुश नसीबी है आप बस्ती वालों की और कमेटी वालों ने मेहनत करके इस महफिल पाक का इनकाद किया। जानते हो किस जात का इनकाद कर रहे हैं, किस जात का, किस शख्सियत का हम महफिल पाक मना रहे हैं। कसम खुदा की, ये तो वो जात है कि जिनका नाम ले दिया जाए तो बलाएं टल जाती हैं। आप कहेंगे मौलाना नाम लेकर के बलाएं टलती हैं, बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ यही बात है। उठाओ फिर तारीखें, उठाओ फिर रिवायतें। आता है अगर कोई मुस्तफ़ा के अहले बैत के नाम किसी परेशानी में लेता है, अगर कोई बंदा सरकार के अहले बैत के नाम किसी चेचक की बीमारी में लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के घर से बलाओं को दूर फरमा देता है। और यही तक नहीं, लिखो दरवाजे के ऊपर, अगर चेचक पड़ जाए, अगर परेशानी आ जाए तो फिर लिखो दरवाजे के ऊपर, ली खमसतुन उतफी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तगा वबनाहुमा वल अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिखें सरकार के अहले बैत के नाम। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं अहले बैत किसको कहते हैं। कुछ लोगों के जहनों के अंदर कीड़े पैदा हो गए, कुछ लोगों के जहन भटक चुके हैं, ना जाने क्या समझते अपने आप को, ना जाने अपनी अकल के लंगड़े घोड़े दौड़ा करके। कुछ लोग कहते हैं साहिब कोई अहले बैत की शान में तौहीन करता है, कोई मुस्तफ़ा के सहाबा इकराम की जात के ऊपर भोंकता है। आओ मैं तुम्हें अकीदा दे करके जाता हूँ। जानते हो कौन है ये मुस्तफ़ा के घर वाले? मुस्तफ़ा के घर वाले वो हैं जिनकी इजाजत के बगैर कोई जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। वो है सरकार के घर वाले। कौन है? मुख्तसर से जुमलों में समझ लीजिए, जो लोग भोंकते हैं मुस्तफ़ा के अहले बैत पर, उनका अकीदा उनके साथ है। हमारा अकीदा ये है जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया है। हमारा अकीदा ये है, हम मुस्तफ़ा के घर वालों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के दर वालों से भी प्यार करते हैं। और फिर बरेली के इमाम ने तो कलम ही तोड़ दिया। आला हजरत लिखते हैं सरकार के अहले बैत के ताल्लुक से, लिखते हैं आला हजरत पारा है सुहुफ उन चाहे कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। क्या है अहले बैत? इंशाल्लाह भी मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो।
अभी आगे भी बात पहुंची जाएगी। अहले बैत को समझिए, कौन है अहले बैत? जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया फानी से जाहिरी तौर पर रुखसत हो रहे थे, समझ में आ रही है बात आपके? इधर जहन कीजिए, जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया फानी से जाहिरी तौर पर रुखसत हो रहे थे, तो लोगों अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सहाबा को जमा किया। मुस्तफ़ा के सहाबा जमा हुए, देखा कि मुस्तफ़ा की तबीयत अलील है, सरकार के ऊपर बुखार है, मुस्तफ़ा बीमारी में मुब्तला है। सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें दो चीजें दे करके जा रहा हूँ, अगर उन दोनों चीजों को तुम मजबूती से थामे रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। सहाबा अर्ज करते हैं आका वो दो चीजें कौन सी हैं? सरकार फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो, दो चीजें ये हैं, एक हाथ में अहले बैत को थामे रहना, दूसरे हाथ में कुरान को थामे रहना। तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, कल कयामत में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनिए और आगे सुनिए, और आगे सुनिए, बात समझ में आ रही है आपके? अहले बैत किसको कहते हैं? मैं उनके नाम गिनाऊं आपको। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सरकार की जात फर्स्ट नंबर, सरकार के बाद हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये 5 शख्सियतें हैं अहले बैत के अंदर, इनको अहले बैत कहते हैं। कोई अगर बदअकीदा अहले बैत की शान में तौहीन करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। अच्छा, सरकार ने 2 चीजें दी। कितनी चीजें दी? मोहब्बत से बोलिए, कितनी चीजें? 2 चीजें। क्या क्या 2 चीजें दी? ये अकीदे का मसला है, याद रखना। दुनिया के अंदर से अगर अमाल बद करके जाए कोई इंसान, पहली चीज तो अमाल गलत करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंसानी तख्लीक के बलबूते पर किसी इंसान से खता हो जाए, किसी के अफआल गलत हो, दुनिया से रुखसत हो जाए, तो बरोज़े हश्र में मुस्तफ़ा उसकी शफाअत फरमा लेंगे। लेकिन याद रखना, अगर किसी का अकीदा गलत हुआ, दुआ मांगते नहीं मांगते नमाज के बाद, या अल्लाह हम सबका अकीदा ईमान पर फरमा देना, कहते हैं नहीं कहते हैं? या अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा देना। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी इंसान की कि अकीदा खात्मा ईमान पर हो जाए, इंतकाल ईमान पर हो जाए। ये बंदा दुआ मांगता रहता है सारी जिंदगी, ये डिपेंड करता है आखिरी जिंदगी पर। अब सुनिए, सरकार के ये अहले बैत कौन है? अगर किसी ने अदना सी भी तौहीन कर दी सरकार के अहले बैत की शान में तो दायरे इस्लाम से खारिज। अब सरकार ने फरमाया 2 चीजें दे करके जा रहा हूं। क्या क्या? आका फरमाते हैं एक कुरान और दूसरा अहले बैत। अब एक बात बताएं, आप कहेंगे कि साहब जितने भी फिरके हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब कुरान पढ़ते हैं, सबके सब हदीसें पढ़ते हैं, सब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा सब पढ़ते हैं, वही कुरान वो पढ़ते हैं, वही कुरान हम पढ़ते हैं। फला फिरका कहता है हम हक पर हैं, कोई सा फिरका कह रहा है हम हक पर हैं। तो फिर बात क्या है? एक इंसान, एक आम इंसान है, उसको तमाम जितने भी फिरके हैं सब के सब कह रहे हैं, 72-73 फिरके हैं, सब कहते हैं हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। तो फिर माने तो किसकी माने? मौलाना आमिर साहब, किसकी माने जाए? बात समझ में आ रही है आपके? किसकी माने? एक मिसाल दूंगा आपको, छोटी सी मिसाल ले लीजिए। वैसे तो टॉपिक दूसरा है, इंशाल्लाह उसी तरफ आऊंगा, लेकिन जब अकीदे का और जहन इस तरफ बन गया है तो थोड़ी सी बात बताते हुए चलना। आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अकीदे का मसला सुनिए। अकीदे का मसला यह है कि एक ही कुरान है, हदीसें भी वही हैं, वही बुखारी, वही मुस्लिम, वही तिरमिजी, वही अबू दाऊद शरीफ, वही इब्ने माजा, वही निसाई शरीफ, वही सियाह सित्ता, सब के सब पढ़ लगे हैं। लेकिन फिर बात क्या है? बात क्या है? लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं? तो रब का कुरान उठाइए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, जहनों को खोल लगा हूं आपके, रब फरमाता है मुकद्दस कलाम के अंदर कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, रब फरमाता है कि यही वो कुरान है जिसे पढ़ करके बहुत सारे लोग हिदायत पा गए, और यही वो कुरान है जिसे पढ़ करके बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। बहुत सारे हिदायत पाए, बहुत सारे, अरे बोलिए, बहुत सारे गुमराह हो गए।
जब तक आप नहीं बोलेंगे, आप याद कर ले इस बात को, बहुत सारे हिदायत पा गए, बहुत सारे गुमराह हो गए, तो आपके जहन के अंदर फिर एक सवाल पैदा होता है। आप कहेंगे मौलाना कुरान तो एक ही है, पढ़ करके गुमराह कैसे हुए और पढ़ करके हिदायत कैसे पा गए? एक आम इंसान कैसे समझे, एक आम आदमी कैसे समझे? जो जिसने कुरान और हदीस के तर्जुमे, कुरान और हदीस नहीं पढ़ा है, जो आलिम नहीं है, कैसे समझे? तो फिर मुख्तसर से जुमलों में समझिए। आप बिलारी जाते हैं, कहीं से बिलारी उतरते हैं, जब बस स्टॉप पर या स्टेशन पर कहीं उतरते हैं तो आपने एक वहां पर एक क्वालिटी देखी होगी, एक बात देखी होगी, जब कोई इंसान उतरता है तो रिक्शा वाले सब के सब जमा हो जाते हैं। कोई बैग खींचता है, कोई कहता है आप हमारे रिक्शा में आइए, कोई कहता है हमारे यहाँ पर आइए, कोई बैग लेकर के चला जाता है। इंसान परेशान हो जाता है, कहता है यार जाना तो है, लेकिन 10 या 5 जब रिक्शा वाले खींच रहे हैं तो परेशान हो गया, हालांकि जाना है, लेकिन जुमला क्या कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना। भाई यही कहते हैं ना, कहीं नहीं जाना, यही कहते हैं ना कि कहीं नहीं जाना। तो फिर मसला क्या हुआ, जब जाना भी है जरूरी और कह रहा है कहीं नहीं जाना, मतलब यह है कि जब एक इंसान को 10-20 लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो उसने परेशान होकर के कहा। ऐसे एक आम इंसान को जब 72-73 फिरके खींचेंगे और कहेंगे ये हक पर है, वो कहेगा मेरी दलील कुरान से है, वो कहेगा मेरी दलील हदीस से है, तो एक आम इंसान कहाँ भटकेगा? एक आम इंसान तो कहेगा मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर सुनिए, बड़े तवज्जो से इसका जवाब सुनिए, बड़ी संजीदगी से जवाब सुनिए। आपने देखा होगा आसमान से जो बारिश नाजिल होती है सबसे पाक और साफ पानी होता है। आपको अगर तजुर्बा ना हो तो आप कभी बारिश के पानी में नहा करके देखना, रंग आपका सफेद पड़ जाएगा, आपका खिल जाएगा कलर। तो बारिश का पानी सबसे ज्यादा पाक और साफ होता है। फिर पाक और साफ होता है। आप देखें यही बारिश जो पाक और साफ है, अगर यही बारिश का पानी किसी फूलों पर गिरे तो वहां से खुशबुएं निकलती हैं, और अगर यही बारिश का पानी किसी गंदगी की ढेर पर गिरे तो बदबुएं निकलती हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अल्लाह ने मुकद्दस कलाम में फरमाया युक़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। मतलब ये हुआ महबूब, ये जो कुरान दे रहा हूँ, महबूब अपनी उम्मत से ये बात भी कह दे, अगर कोई कुरान को अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत में डूब भर के समझेगा तो हिदायत पा जाएगा, और अगर कोई कुरान को अपनी अकल के लंगड़े घोड़े दौड़ा करके समझेगा तो गुमराह हो जाएगा। ये अकीदे का मसला, अगर कोई अपनी अकल के लंगड़े घोड़े दौड़ा करके कुरान को समझेगा तो गुमराह हो जाएगा। वो किसी ने दीवार के पीठ के पीछे बैठ करके लिखा है, क्या हमारे नबी जानते नहीं? हमारा अकीदा तो यह है कि बेवकूफ अहमकुल लज़ी, तू कहता है नबी को इल्म गैब नहीं है, हम कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया है। अल मुख्तसर, इस पर जाना टॉपिक नहीं है, इधर को इल्म गैब पे मेरा बहस नहीं है। अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या फरमाया सरकार ने? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका? फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अब यहां पर भी एक नुक्ता दे रहा हूं आपको, आप ये बताएं कि हुसैन कौन है मुस्तफा के? अब मैं बता सकता हूं कोई खड़े होकर के मजमे में से, कौन है हुसैन मुस्तफा के? नवासे। नवासे है ना भाई, बेटी के बेटे हैं तो नवासे तो हुए। तो अपने जहनों पर जोर डाल करके एक बात बताएं, सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो फिर जहनों पर जोर डाल करके बताएं कि नाना से नवासा होता है या नवासे से नाना होता है? भाई नाना से नवासा होता है ये तो बात समझ में आती है, लेकिन नवासे से नाना कैसे, ये बात समझ में नहीं आती। अब फिर क्या मतलब? अब फिर सुनिए, जहनों को करीब कीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये है आका इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अगर इस बात को समझना है तो फिर अजमेर शरीफ की दहलीज पर चलते हैं, गरीब नवाज की दहलीज पर चलते हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या गरीब नवाज, आका ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। बात समझ में नहीं आई, गरीब नवाज आप समझा दीजिए। तो आवाज आई, अरे नादान हो तुम,
तुम अगर हुसैन को समझना है तो इस रुबाई के जरिए समझ लो। गरीब नवाज फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन। आप कहेंगे मौलाना अभी भी बात समझ में नहीं आई, ये मिसरे तो फारसी के अंदर है, हमारे तो फारसी आती रही, मामला क्या है? तो फिर जहनों को करीब कीजिएगा और जहन को करीब करके अब समझिए। बात ये है, आका गरीब नवाज फरमाते हैं लोगों हुसैन को समझना चाहते हो तो समझो, जब तक मुस्तफा की गोद में हुसैन रखे, जब तक तो हुसैन मुस्तफा से रखे, और जैसे कि हुसैन करबला की जमीन पर चले गए तो मेरे आका का दीन हुसैन से हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुसैनी कमेटी, फैजाने शोहदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर ये हदीस शरीफ समझ गए? आज तक हदीस शरीफ सुनी थी ना कि हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, मतलब समझे? जब तक आका हुसैन मुस्तफ़ा की गोद में रहे, जब तक तो हुसैन मुस्तफ़ा से रहे, और जैसे ही करबला में चले गए मुस्तफ़ा का दीन हुसैन से। अच्छा एक जुमला और सुनिए, एक जुमला और बड़े तवज्जो से सुनिए। एक शायर है अहमद बाकी, क्या नाम है? अहमद बाकी नाम। उनसे किसी ने पूछा, कहा कि भाई ये बात बताई जाए कि दुनिया की तकसीम कैसे की जाए। इतनी बड़ी दुनिया है जिसके अंदर करोड़ों अरबों से ज्यादा लोग हैं, कैसे समझा जाए कि दुनिया क्या है? समझ में आ रही है? कैसे दुनिया को बांटा जाए? तो अहमद बाकी ने एक जुमले में सारी बातों का जवाब दिया। सुनना चाहेंगे वो जुमला? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हम परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? तो सुनिए अहमद बाकी का वो जुमला। किसी ने कहा कि साहिब बात बताई जाए, सारी दुनिया को कैसे तकसीम कर दिया जाए। एक जुमले में पेश कर दिया, कहा लोगों सुनना चाहते हो तो सुनो। कहते हैं कि तकसीम दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, तकसीम दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी। अल्लाह, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं। समझ में आई बात आपको? तकसीम दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी। अच्छा एक शायर ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है। वो शायर कहता है, फारूक रजा साहब, वो शायर लिखता है बड़े प्यारे अंदाज में। वो कहता है कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अच्छा करबला क्या है ये मैं आपको बताऊं। करबला क्या है? करबला एक हौसले का नाम है, करबला एक हिम्मत का नाम है, करबला एक ताकत का नाम है। आप देखें, एक जहन के अंदर बात बताएं कि करबला के अंदर इमाम हुसैन के कितने साथी थे? 72 73 लोग थे। अब यजीदियों की तरफ कितने थे? 22,000, और एक रिवायत में आता है 30,000। अब एक बात बताएं कि 72 का 22,000 से मुकाबला कैसा? भाई ये बात समझ में नहीं आती। उस पे भी अमर साद ने यजीद को खत लिखा और कहा कि 22,000 भी कम पड़ जाएंगे, ज्यादा की जरूरत है। 22,000 भी कम पड़ जाएंगे, ज्यादा की जरूरत है। यजीद बोला कि कहीं दिमाग तो खराब नहीं है, 72 के मुकाबले में 22,000। तो फिर उसने खत लिखा, अमर साद ने खत लिखा यजीद को, कहा कि शायद कि तू जानता नहीं है, इन्हीं की रगों में उसी नबी के दामाद पैगंबर का खून दौड़ता है कि जिसने एक हाथ से बाबे खैबर को उठा करके फेंक दिया। कहा कि काश के तू जानता नहीं है, इनमें का एक एक शख्स हमारे 1-1 हजार पर भारी पड़ जाएगा। अब लोग और सुनिए, और जहन को करीब कीजिएगा, और जहन को करीब कीजिएगा। करबला के अंदर जंग किस चीज की थी? क्या मालो दौलत की थी? क्या प्रॉपर्टी की थी? नहीं। किस चीज की जंग थी करबला के अंदर? करबला के अंदर जो जंग थी वो यजीदियत और हुसैनियत के दरमियान। बेशक बेशक, यजीदियत और हुसैनियत के दरमियान। अच्छा आप इस जुमले को याद करके जाएं और अमल करें अगर पक्के हुसैनियत हो जी। यजीद भी कलमा पढ़ता था, आप सब जानते हैं, बताने की आपको जरूरत नहीं है। यजीद भी कलमा पढ़ता था, लेकिन फिर जंग क्यों? यजीद भी कलमा पढ़ता था, जंग क्यों? तो फिर जंग इसलिए की गई कि यजीद अगरचे कलमा पढ़ता था लेकिन फासिक था, फाजिर था, शराबी था,
इमाम हुसैन ने खुद ने देखा इसको शराब पीते हुए, जानी था, लोगों पर जुल्म करता था। अब लोगों एक बात बताएं, अपने सीनों पर हाथ रख करके बताएं, जितने नौजवान और बुजुर्ग बैठे हैं, यजीद जुआरी था, यजीद शराबी था, यजीद जिनाकारी था, यजीद बदकारी किया करता था। लेकिन बात बताएं, आज हमारे मुआशरे के अंदर कितनी ये खामियां पाई जाती। क्या जुआ का नाम बदल कर लोगों ने सट्टा रख दिया? क्या सट्टा खेलना हराम नहीं है? अल्लाह मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानी फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। रब फरमाता है, ईमान वालों, जुए से, बदकारी से, शराब से, शैतानी कामों से परहेज करो, अल्लाह तुम्हें तकवे की दौलत अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें तकवे की दौलत अता फरमा देगा। अब बताएं, सीनों पर हाथ रख करके बताएं, ए लोगों, अपनी जिंदगियों को मुज़य्यन करें, अपने आप को पाकीज़ा करें, अपने आप को मुक़द्दस करें। और देखें कि यजीदियों ने कितना जुल्म किया। लोगों, तारीख के अंदर आता है, इन यजीदी कुत्तों ने इतना जुल्म किया, हत्ता के साथ तारीख को इमाम पाक के खेमे, जितने भी खेमे वाले थे, सबके लिए पानी को बंद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक बात तो बताएं तो सही, दिल पर हाथ रख करके बताएं, उसके अंदर छोटे बच्चे भी थे, हजरत सकीना भी थी, हजरत अब्बास भी थे, हजरत अली असगर भी थे। जालिमों ने तमाम हुसैनियों पर 7 तारीख से पानी को बंद कर दिया, और एक के बाद दीगर, जैसे ही 9 आशूरा की तारीख आई, 9 मुहर्रम की तारीख आई, जालिमों ने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही 10वीं का सूरज निकला, एक के बाद एक शहीद होते रहे। कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए, कभी हजरत अब्बास, कभी हजरत कासिम शहीद हुए, कभी अली अकबर शहीद हुए, कभी हजरत अब्बास शहीद हुए। अल्लाहु अकबर। कभी हजरत अली असगर शहीद हो गए। जालिमों ने मासूम बच्चे को भी शहीद कर दिया, तरस नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आखिर में बचे थे इमाम पाक। अब जैसे ही इमाम हुसैन लास्ट में बचे, इमाम पाक जाना चाहते थे मैदान में, इमाम पाक जाना चाहते थे। यजीदियों के मुकाबले में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आ गए, अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर आप नहीं जाएंगे, अब्बा हुजूर मैं पहले जाऊंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, कहा कि बेटा तुमसे मेरी नस्ल आगे चलनी है। अल मुख्तसर। इमाम पाक ने तैयारियां की जाने की, और जैसे ही इमाम पाक यजीदियों के मुकाबले में पहुंचे हैं, जैसे ही इमाम पाक यजीदी कुत्तों के 22,000 लश्कर के मुकाबले में पहुंचे हैं, यजीदी देख रहे थे, और यजीदी इस बात पे सोच रहे थे, साहिब ये बात ज़हन में आ रही थी कि तन्हा हुसैन बचे हैं, प्यास से भी तड़प रहे हैं, 3 दिन से न खाना खाया है, न पानी पिया है। हो सकता है हजरत इमाम हुसैन अपने आप को सरेंडर कर दे। सोच रहे थे कि इमाम पाक अपने आप को हमारे आगे सरेंडर कर देंगे, लेकिन तारीख के पन्नों पर अलग ही लिखा हुआ है, एक तन्हा शख्सियत, एक तन्हा हुसैन 22,000 के लश्कर में न 3 दिन से खाना खाया है, न 3 दिन से पानी पिया है। जब घोड़े पर सवार होकर यजीदियों के सामने गए हैं, यजीदी देख रहे थे और आवाजें आ रही थी, ये कौन शाह सवार है, ये कौन जी वकार है, लिबास है फटा हुआ फिर भी है डटा हुआ। आवाज आ रही थी, ये बिलयकी नबी का नूर ऐन है, बिलयकी यही हुसैन है। यजीदियों ने देखा, चारों तरफ से हमलावर शुरू कर दिए, किसी ने तीरों की बारिश की, किसी ने नेज़ों की बारिश की। इमाम पाक का जज्बा देखिए, 57 या 58 साल उम्र शरीफ है मेरे आका हुसैन की। अल्लाहु अकबर कबीरा। न 3 दिन से कुछ खाया है, न पानी पिया है। इधर साहिब, अगर आज किसी के एक बेटे का इंतकाल हो जाए तो मेरे भाई पूरा मोहल्ला उसको संभालता है, तब भी संभाले से नहीं संभलता है। किसी के भाई का इंतकाल हो जाए तो भाई तो कहता है कि मेरे तो बाजू ही टूट गए। बाप का इंतकाल हो जाए, लोग कहते हैं सर से साया चला गया। किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन लोगों, दिल पर हाथ रख करके बताओ, इमाम हुसैन के जब 6 माह के अली असगर को शहीद किया गया होगा, जब भाई अब्बास के बाजुओं को काटा गया होगा, जब ओनो मोहम्मद को शहीद किया गया होगा, जब अली अकबर के लाशे को तड़पता हुआ देखा होगा, तो बताओ इमाम पाक के दिल पर क्या गुजरी होगी। अल मुख्तसर। इधर यजीदियों ने हमला किया, इमाम पाक ने 22,000 के लश्कर के मुकाबले में तन्हा जुल्फकारी हैदरी को जैसे ही लहराया था, तारीख के पन्नों पर आज भी बात लिखी हुई है, तन्हा हुसैन यजीदी कुत्तों को फासिले जहन्नम कर
कर रखे थे, यजीदी कट कट के गिर रखे थे। अगर इमाम हुसैन की तलवार दाई तरफ जाती थी तो यजीदियों का लश्कर दाई तरफ से साफ हो जाता था। अगर इमाम पाक की तलवार बाई तरफ जाती थी तो यजीदियों का लश्कर बाई तरफ से खत्म हो जाता था। यजीदी परेशान थे और सोच रहे थे कि किसी तरीके से इमाम हुसैन को रोका जाए, किसी तरीके से इमाम पाक को रोका जाए। अगर नहीं रुके तो तारीख पर के पन्नों पर यह बात भी लिख दी जाएगी कि एक शख्सियत ने 22,000 को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीदी ना रुक सके। इमाम हुसैन ने काफी समझाया लेकिन यजीदी चारों तरफ से हमलावर जैसे ही हुए। अल मुख्तसर तारीख के पन्नों पर बात लिखी हुई है, जब यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया, आता है तारीखों में इमाम पाक जब अपने घोड़े से नीचे तशरीफ लेकर के आए, 133 जख्म तीरों के थे, 133 जख्म तीरों के थे, 33 जख्म भालों के थे, 34 जख्म 13 तलवारों के थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, पेशानी को सजदे में रखा और सबके हुजूर अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन अला अमरिका, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इधर इमाम पाक ने ये जुमले कहे, अर्ज कर रहे थे, मालिक तेरी जानिब से जो मेरे ऊपर मुसीबतें आई मालिक मैं बर्दाश्त करता रहा। परवरदिगार तेरी तरफ से जो मेरे ऊपर मुसीबतें आई मैं बर्दाश्त करता रहा। मालिक मैंने ओनो मोहम्मद दे दिए, मैं सब्र करता रहा। परवरदिगार मैंने भाई अब्बास दे दिया, मैं सब्र करता रहा। मालिक मैंने अपने हजरत कासिम को दे दिया, मैं सब्र करता रहा। अली अकबर को दे दिया, मैं खुश रहा। मौला मैंने मासूम अली असगर को तेरी राह में कुर्बान कर दिया, मैं सब्र करता रहा, मैं तुझसे राजी रहा। परवरदिगार एक बात बता, मैं तुझसे इन तमाम बातों पर राजी हूँ, क्या तू मुझसे भी राजी है? क्या तू मुझसे राजी है? आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस बेटे पर अली शेर खुदा को नाज है। और सजदे तो औरों ने भी किए, तेरा अजब अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, मौलाना फैजान रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम पाक को आता है तारीखों के अंदर, जब इस शिमर यजीद ने जैसे ही इमाम हुसैन के गले मुबारक पर खंजर चलाया और आपको शहीद किया, आता है तारीखों के अंदर लोगों आसमान के फरिश्ते रो रहे थे। आप इस तरफ तवज्जो करें, इस तरफ तवज्जो करें आप। आसमान के फरिश्ते रो रहे थे, आसमान के फरिश्ते रो रहे थे, तारीकी छा गई थी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। इमाम पाक क्या शहीद हुए, गोया के इंसानियत लुट गई, इंसानियत बर्बाद हो गई। अब लोगों, अब थोड़ा आप मेरी तरफ जहन करें, इस तरफ आता है रिवायतों के अंदर, इन जालिमों ने इमाम पाक को शहीद करने के बाद आपके जिस्म मुबारक पर, आपके खानदान वाले बच्चे बड़े सबके जिस्म मुबारक पर इन जालिमों ने घोड़ों को दौड़ाया। लोगों हड्डियां चकनाचूर हो गई, जालिमों ने तरह तरह के जुल्म किए और इस जालिम इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन पाक के सरे मुकद्दस को और जितने 72 करबला के अंदर शहीद हुए थे, जितने भी शहीदान करबला थे, सभी के इस जालिम ने सरों को काट करके नेज़ों पर रख दिया। अल्लाहु अकबर। और लोगों आता है रिवायतों के अंदर, जब इमाम हुसैन और आपके तमाम ऊपर वाली बंद कर दो, ऊपर वाली।